माय नेम इज, आपको पता ही है, चंदन कुमार गुप्ता, सीके सर के नाम से जानते हैं लोग मुझे। फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं मैं गुवाहाटी में, कैटलिस्ट कैरियर इंस्टीट्यूट में। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे फंक्शन चैप्टर। फंक्शन चैप्टर में मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि डोमेन कैसे निकालते हैं। डोमेन मतलब इनपुट वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस देखे, बहुत सारे कैटेगरीज देखे, बहुत सारे रूल देखे हमने, बहुत सारे वेराइटीज हमने क्वेश्चंस का देखा, और हमने निकाला कि क्या होता है फंक्शन का डोमेन। डोमेन मतलब इनपुट वैल्यू, मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं रेंज। तो बच्चों, जैसे कोई भी फंक्शन होता है ना, कोई भी फंक्शन है, फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन। ठीक है ना, हर एक मशीन के जैसा होता है फंक्शन। इसके अंदर इनपुट डालते हैं किसी भी मशीन में, तो उसके बदले में हमको मिलता है आउटपुट। सही बात है। ये जो इनपुट डाला था बच्चे, ये था डोमेन। डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू, और ये जो आउटपुट हमको मिला है दैट इज रेंज। रेंज का मतलब वैल्यू ऑफ वाई। वैल्यू ऑफ वाई यानी कि एक्स का वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या वाई का वैल्यू मिल रहा है, क्या आउटपुट मिल रहा है फंक्शन का, दैट इज नोन एज रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है बात। अब ध्यान से सुनो, रेंज निकालने का वैसे तो बहुत सारा कैटेगरी है ना, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। हमने इसको कैसे डिवाइड किया है उस बात को सुनने और समझने की कोशिश करो। डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिवाइड कर दिया है मैंने इसको, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला केस, केस वन। केस वन, when domain is finite, domain is finite, finite मतलब some points only, some points only। यानी कि बच्चों देखो, फंक्शन का रेंज निकालने से पहले जो सबसे जरूरी चीज है अपने लिए, वो है फंक्शन का डोमेन चेक करना। अगर फंक्शन का डोमेन कुछ फाइनाइट पॉइंट्स है, सम पॉइंट्स ओनली, तब उसका रेंज कैसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें एक लाइन आप लिख सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज, कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज, आउटपुट वैल्यूज विल बी द रेंज, विल बी द रेंज। नोट कर लो इसको। इसका क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सवाल दिया मैंने, एक फंक्शन दिया है, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, और बोल दिया कि सेट ए जो दिखाई दे रहा है इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। आपको बोला कि फंक्शन का रेंज निकालो। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक सवाल। याद रखो बच्चों, ये जो सिंबल लिखा रहता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, वापस से कंफ्यूज मत होना। इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन, मतलब इनपुट वैल्यू, और इसको रेंज नहीं बोलते हैं, दिस इज कोडोमेन। इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, दिस इज कोडोमेन। कोडोमेन के बारे में बताया था आपको, ये वो डब्बा है जहां पे रेंज एग्जिस्ट करता है, यानी कि रेंज जो भी निकलेगा वो इसके अंदर होगा, लेकिन ये रेंज के बराबर होगा ये कहना गलत है। किसी किसी केसेस में बराबर होता है, उसका कुछ अलग नाम है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले धीरे धीरे टाइम में, जैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, डोमेन फंक्शन का फाइनाइट है, मतलब कुछ पॉइंट्स है। कर्ली ब्रैकेट का मतलब हो गया कि सिर्फ 1 2 3 इसके डोमेन में है, यानी कि x का वैल्यू 1 2 3, बस ये 3 वैल्यू है। तो मुझे रेंज निकालना है, कुछ नहीं करना है। कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यू, यानी कि सबसे पहले x की जगह 1 पुट कर दो, f ऑफ 1 का वैल्यू निकाल दो। x की जगह 1 रख दो तो 1 क्यूब प्लस 1 यानी कि 2। x की जगह एक बार 2 रख दो फंक्शन में, f ऑफ 2 का वैल्यू हो गया 2 क्यूब प्लस 1 यानी कि 8 प्लस 1 9, और एक बार x की जगह 3 रख दो तो f ऑफ 3 का वैल्यू 3 क्यूब प्लस 1 यानी कि 27 प्लस 1 28। तो जब इनपुट 1 2 3 रखा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन का आउटपुट मिला 2 9 28। तो फंक्शन का जो रेंज होगा बच्चों, रेंज बिलोंग्स टू द सेट ऑफ 2 9 एंड 28। खत्म कहानी, ये आंसर है। यानी कि कभी भी फंक्शन का अगर डोमेन फाइनाइट दे दे आपको, तो रेंज निकालने के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। वो जो वैल्यूज है उनको उठा के फंक्शन में पुट कर दो x के जगह पे, और f ऑफ x का वैल्यू निकाल लो। जो f ऑफ x का वैल्यू बच्चों वही y का वैल्यू होता है, फिर से याद दिला दूं मैं। तो ऐसा भी इसको लिख सकते हो, परेशान मत होना, y बिलोंग्स टू सेट ऑफ 2 9 28। ये दोनों सेम चीजें हैं, वो लिखा है या फिर ये लिखा है। ठीक है बात। तो अगर फंक्शन का डोमेन फाइनाइट है फिर तो दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। नोट करो इसको, पॉज करो, नोट करो। धीरे धीरे हम तुमको बहुत सारे वैरायटी दिखाने वाले हैं इसमें। ठीक है, पॉज कर लिया। अब नोट करो, वीडियो पॉज करके मैं बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। लास्ट क्लास जाते जाते, जब लास्ट क्लास में जा रहा था तो तुमको जाते जाते एक सवाल लेके गया था मैं एनपीआर का, याद करो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सवाल था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू
9 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 5, और मैंने बोला था इसका डोमेन निकालने के लिए, और हमने इसका डोमेन निकाला था, याद करो, पीछे उलट के चाहो तो देखो, इसका डोमेन निकाला था हमने 5 6 7, ठीक है, पीछे उलट के देख सकते हो आप। अब बोला कि फंक्शन का रेंज निकालो, रेंज बताओ क्या होगा। अब सबसे पहले तो मैं पहचानूंगा कि अच्छा इसका डोमेन जो है वो सिर्फ कुछ फाइनाइट वैल्यू यानी कि 3 ही वैल्यू है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 वैल्यू मतलब 3 वैल्यू। अब इन वैल्यूज को उठा के बारी बारी से पुट किया। सबसे पहले निकाला एफ ऑफ 5 का वैल्यू, देखना x की जगह 5 रख दूं तो 9 माइनस 5 p 5 माइनस 5, ये हो गया 4, ये हो गया p 0। अच्छा एनपीआर का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो दिमाग में बिठा लें, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। ये कैसे आया, कहां से आया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बात करेंगे इसकी, ठीक है। अब देखो n की जगह 4 है, r की जगह 0 है, रख दो उठा के, तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 0। तो आप देखो फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगा 1। एक बार x की जगह 6 रखा, तो f ऑफ 6 का वैल्यू अगर मैं निकाल के देखूं तो 9 माइनस 6 p 6 माइनस 5, ये बनने वाला है बच्चों 3p1, यानी कि ऊपर फैक्टोरियल 3 और नीचे 3 माइनस 1 फैक्टोरियल 2। तो ये हो गया 3 2 1, ये हो गया 1 2 1 2 1 2 कैंसिल, बच गया बच्चों 3। सिमिलरली अगर मैं f ऑफ 7 का वैल्यू निकालूं तो मुझे मिलता है 9 माइनस 7 p 7 माइनस 5, ऊपर आ गया 2 p और नीचे आ गया 2, 2p2 का वैल्यू देखो तो फैक्टोरियल 2, ठीक है, और नीचे आ गया 2 माइनस 2 का यानी कि फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 1 होता है बच्चों, और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, तो आंसर आ गया 2। यानी कि जब मैंने फंक्शन में इनपुट वैल्यू 5 6 7 दिया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे आउटपुट मिला 1 3 एंड 2। तो फंक्शन का जो रेंज होगा, रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू द सेट 1 2 3, दिस इज आंसर, या फिर y बिलोंग्स टू 1 2 3, ये कहानी है। तो अगर फंक्शन का डोमेन फाइनाइट हुआ, पहला इंपॉर्टेंट चीज फिर से बोल रहा हूं, डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डोमेन फाइनाइट है, सिर्फ कुछ पॉइंट्स है, तो उसको उठा के फंक्शन में रख दो, जो जो आउटपुट मिल रहा है वो फंक्शन का रेंज है, बस खत्म, इतनी सी बात है। पॉज करो और नोट करो, पॉज करो नोट करो। अब आते हैं कैटेगरी नंबर 2 पे। हालांकि ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, हाँ, लेकिन सेकंड कैटेगरी जो है वो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सवाल उसी से बनते हैं। आइए देखते हैं केस नंबर 2। इसमें क्या हो रहा है, अगर फंक्शन, इफ डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन इज r, r मतलब रियल नंबर यानी कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, या फिर r माइनस सम पॉइंट्स ले लो a b, ऐसा आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है माइनस इंफिनिटी से लेके a, या फिर b से लेके इंफिनिटी, डॉट 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 एक्सेट्रा। कहने का मतलब फंक्शन का डोमेन अगर ऑल रियल नंबर हो, रियल नंबर माइनस कुछ पॉइंट्स हो, माइनस इंफिनिटी से कोई पॉइंट तक हो, किसी पॉइंट से इंफिनिटी तक हो, यानी कि कुल मिला के मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूं कि अगर फंक्शन के डोमेन में इंफिनिटी आ रहा है तो ये तरीका करना क्या है, रेंज निकालने के लिए स्टेप 1 लेट y इक्वल टू फंक्शन, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको y मान लो। स्टेप 2 में क्या करना है आपको, फाइंड वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, x का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। कैसे, मैं सवाल में बताऊंगा। और स्टेप 3 में क्या करना है आपको, स्टेप 3 में फाइंड डोमेन या फिर फाइंड वैल्यूज ऑफ y फॉर x टू बी डिफाइंड, यानी कि वापस से डोमेन निकाल देना है अपने को बच्चों, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है पहले तो इसको लिख लो, स्टेप को, सवाल बताता हूं फिर बहुत बढ़िया समझ में आएगा आपको। बहुत सिंपल चीज है, ये भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखो, ये स्टेप्स हमको फॉलो करना है। पॉज करो, नोट करो, और एक सवाल देखो आप, ठीक है, ध्यान से देखो। जैसे बोला फंक्शन का रेंज निकालना है, अब जितने भी सवाल ले रहा हूं सब में रेंज निकालना है अपने को, है ना। पहला सवाल ले लिया मैंने, मान लो fx इक्वल टू, सपोज fx दे सकता है, y दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, उसकी मर्जी है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स। उसने बोला इसका रेंज निकाले। मैं सबसे पहले डोमेन चेक करूंगा बच्चों इसका,
डोमेन। हालांकि चेक करना बार बार जरूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट चेक करके ये तो पता कर लो कि क्या है कि 3 प्लस एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x नॉट इक्वल टू -3, यानी कि x बिलोंग्स टू r माइनस -3। देखो तो ये केस 2 वाले कैटेगरी में है, r माइनस सम पॉइंट्स। तो रेंज निकालने के लिए बच्चों क्या करना है, देखो स्टेप फॉलो कर रहा हूं। बोला कि जो भी फंक्शन है उसको y मान लो, यानी कि fx की जगह y रख दिया, x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y। सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नॉर्मल 3y प्लस xy इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 3y प्लस 1 इक्वल टू x माइनस xy, यानी कि 3y प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां से x कॉमन ले लूं तो 1 माइनस y, और यहां से देखो तो x का वैल्यू मिल गया 3y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस y। ये मेरे बोलने का मतलब था कि इसको सॉल्व करके x निकालो इन टर्म्स ऑफ y। और यहां पहुंचने के बाद फिर से डोमेन देखो बच्चे, वही पुराना कॉन्सेप्ट। इस फंक्शन का अगर डोमेन निकालना होता तो मैं लिखने वाला था 1 माइनस वाई मस्ट नॉट इक्वल टू 0, यानी कि y नॉट इक्वल टू 1। y का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, बाकी सब कुछ, यानी कि y बिलोंग्स टू r माइनस 1। दिस इज रेंज ऑफ फंक्शन बच्चों, y का वैल्यू ही तो रेंज है, दिस इज रेंज। नोट करो, एक और सवाल बताता हूं फटाक से। देखो एक और क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 2। fx इक्वल टू मान लो तुमको दे दिया 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 7। उसने बोला इसका रेंज बताओ। फिर से देखो, डोमेन दिखाई दे रहा है, x माइनस 7 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x नॉट इक्वल टू 7। सही बात, कैटेगरी वही है बच्चों, r माइनस समथिंग वाला कैटेगरी। ठीक, रेंज निकालने के लिए मैंने इसको y माना, y इक्वल टू 3x माइनस 5 डिवाइड बाई x माइनस 7। इसको इधर लाया तो xy माइनस 7y इक्वल टू 3x माइनस 5। ठीक है, y वाले टर्म को, x वाले टर्म को इधर ले आओ, y वाले को उधर भेजो, xy माइनस 3x इक्वल टू 7y माइनस 5। एक काम करो, तुम लोग नोट कर लो, पहले इसको पॉज कर लो एक बार, वरना ये फिर छूट जाएगा, बोर्ड कम पड़ेगा। पॉज करो। हाँ, अब देखो, इसको इधर लाया, x कॉमन किया, इन दोनों से x कॉमन किया मैंने, x कॉमन करूं तो अंदर बचता y माइनस 3, और आरएचएस में चल रहा है 7y माइनस 5। यहां से x का वैल्यू देखो तो 7y माइनस 5 डिवाइडेड बाई y माइनस 3। x का वैल्यू निकल गया इन टर्म्स ऑफ y, और इसके बाद कहानी फिर से वही। इसका डोमेन अगर निकालना होता तो मैं लिखता y माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि y नॉट इक्वल टू 3। y का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, r माइनस 3। दिस इज आंसर, दिस इज द रेंज ऑफ फंक्शन। पॉज करो, नोट करो, समझो बात को, बहुत सिंपल चीज है, कुछ खास नहीं है। हो गया। और देखो कहानी, अब देखो इसके लिए एक छोटा सा सीबीटी बता सकता हूं मैं चाहूं तो तुमको। सीबीटी मतलब चंदन बाबा टॉनिक, ऐसे ही मैंने नाम रख दिया है। मैं जो कुछ ट्रिक्स जानता हूं, जो कुछ ट्रिक्स मैंने बनाया है, उसके लिए मैं यूज कर लेता हूं। लेकिन जहां भी सीबीटी लिखूं, डोंट यूज इन बोर्ड्स, बोर्ड्स के लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, वरना टीचर को समझ में नहीं आएगा, नंबर काट लेगा, अंडा मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर कभी भी फंक्शन ऐसा दिया हो, ax प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी, ऊपर लीनियर नीचे लीनियर, इसका रेंज डायरेक्टली लिख सकते हो आप r माइनस ऊपर x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई नीचे x का कोफिशिएंट, ये आपका आंसर होगा। फॉर एग्जांपल fx इक्वल टू कुछ भी ले लो अभी तो तुम, 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 7। बोले इसका रेंज बताओ यार, ये लो सर, r माइनस ऊपर 3 है नीचे 2 है तो 3/2 आंसर। अगर कभी फंक्शन दे देता है तुम्हारे सामने 2x माइनस 9 डिवाइडेड बाई x 7 माइनस 5x, ये बोल दे, बोले रेंज बताओ, ये लो सर रेंज, r माइनस ऊपर x का कोफिशिएंट 2 नीचे x का कोफिशिएंट माइनस 5, यानी कि r माइनस माइनस 2/5। दिस इज द रेंज। समझ में आ रहा है बात? पॉज करें, नोट करें, सीबीटी ओनली एप्लीकेबल फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स, नॉट इन बोर्ड्स, ख्याल रखें इस बात का। पॉज एंड नोट द वीडियो। हम बढ़ते हैं आगे। अब इस कैटेगरी में बच्चे सवाल बनते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया। अब देखो तुमको इंट्रोडक्शन देते हैं कुछ बढ़िया सवालों के साथ, ठीक है। एकदम भावनाओं को कंट्रोल में रखना है, और जो पढ़ाऊं पढ़ते जाओ मजे मजे में। फंक्शन दिया
एफ एक्स सब में रेंज निकालना है पहले, तो ये ख्याल रखो। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, यही है ना। बोला कि रेंज निकालो। आप देखो इसका डोमेन अगर देखने जाओ तो क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये भी वही कहानी है, आर माइनस 0, सॉरी। अब आ जाओ रेंज पे। रेंज के लिए मैंने बताया एफ एक्स की जगह वाई लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाया तो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद हमें क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ वाई। इसको इधर लाया, एक्स स्क्वायर कॉमन तो वाई माइनस 1 इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1 बाई वाई माइनस 1, यानी कि एक्स का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1 बाय अंडर रूट वाई माइनस 1। ये निकाल लिया एक्स का वैल्यू, यहां से स्क्वायर हटा रूट लग गया। अब डोमेन का कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है। डोमेन का कॉन्सेप्ट, अगर इस फंक्शन का डोमेन निकालना होता तो डिनोमिनेटर में रूट है तो मैं लिखता y माइनस 1 ओनली ग्रेटर देन 0, यानी कि y ग्रेटर देन 1। दिस इज द रेंज, यानी कि रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 1 का मतलब 1 से लेके इंफिनिटी तक। ये आपका आंसर। आई होप कि इस बार समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी और भी सवाल कराऊंगा, वैरायटी है, पागल हो जाओगे तुम, इतना सवाल कराऊंगा मैं। पॉज करो, नोट करो। अगला सवाल देखो, देखते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ, लिखते जाओ। पेन जरूर चलते रहना चाहिए, ये नहीं कि मूवी टाइप देखते रहना, फिर कुछ नहीं समझ में आएगा मेरे भाइयों, कुछ भी नहीं, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जरूर कॉपी में नोट करते जाएं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बोला कि रेंज निकालो। डोमेन देखो, इसका डोमेन कुछ है ही नहीं, डिस्टर्बिंग फंक्शन कोई है ही नहीं, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, हर जगह डिफाइंड है, तो डोमेन आर है, कैटेगरी वही, y इक्वल टू, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मान लिया। अब देखो, अब यहां से x निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। x में क्वाड्रेटिक बन रहा है, इसको उधर ले जाओ, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वाई को उधर ले गया, प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। देखो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स में क्वाड्रेटिक बन गया, श्रीधर आचार्य रूल। एक्स का वैल्यू क्या होता था, माइनस बी, बी का वैल्यू 1 है तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 4 ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू ए, तो 4 इंटू 1 इंटू सी का वैल्यू है 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2a, ए का वैल्यू 1 ले लिया। तो देखो तो एक्स का वैल्यू क्या मिला, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1, यहां से देखो आएगा माइनस 4, 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 4, 1 माइनस 4 हो गया माइनस 3, और माइनस माइनस प्लस 4y, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। बस इतना ही तो काम था, x निकल गया। अब इसका देखो डोमेन चेक करो, नीचे कुछ नहीं है, रूट में कुछ क्वांटिटी है, तो रूट का क्वांटिटी न्यूमरेटर में है वो भी, तो माइनस 3 प्लस 4y मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0। और यहां से देखो आपको मिलेगा बच्चों y ग्रेटर इक्वल माइनस 3, उधर जाके 3 बना, 4 से डिवाइड कर दूं तो 3/4, यानी कि y का वैल्यू 3/4 या 3/4 से बड़ा, तो फंक्शन का रेंज क्या हो गया, 3/4 से लेके इंफिनिटी तक, ये इंक्लूडेड है। दिस इज आंसर। समझ में आया बात, नोट करो पॉज करके। और सवाल देखो, हालांकि क्वाड्रेटिक के लिए तो मैं तुमको एक सीबीटी बता देता हूं, बहुत बढ़िया सीबीटी, रुक जाओ। फॉर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, देखो ये यूज कर लेना, फॉर क्वाड्रेटिक, ओनली फॉर क्वाड्रेटिक, किसी और के लिए मत लगा देना, वरना बेसिक मेथड लगाना। अगर कभी भी y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का फंक्शन आ जाए, इसके दो केस, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो इसका रेंज लिखना, मतलब y का वैल्यू माइनस d/4a से लेके इंफिनिटी तक, ठीक। और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव हो, a लेस देन 0, तो इसका रेंज डायरेक्टली लिख देना तुम माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस d/4a तक। ये d डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। जैसे वही सवाल उठा लो जो थोड़ी देर पहले आया था, y इक्वल टू क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो पहले, बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac, यानी कि 4, यानी कि माइनस 3 आ गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है बच्चों इस वाले कैटेगरी में, तो रेंज का वैल्यू मैं लिख सकता था माइनस d/4a, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू a का वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक। देखो तो ये हो गया 3/4 से इंफिनिटी, एक लाइन में आंसर। समझ में आ रहा है? और देखो
सपोज सवाल आ जाता y इक्वल टू -3x² प्लस 2x माइनस 1, बोलता कि इसका रेंज निकालो। डिस्क्रिमिनेंट चेक करो पहले। b² 4 -4ac, तो 4 इंटू -3 इंटू -1 यानी कि 12, 4 - 12 इज -8। लेकिन x² का कोफिशिएंट निगेटिव है, तो यहां हम रेंज कैसे लिखते हैं, -∞ से लेके -d यानी कि -8 डिवाइड बाय 4 इंटू a का वैल्यू -3। बिल्कुल गलती ना करें, इधर क्लोज ब्रैकेट होता है। तो y बिलोंग्स टू कितना आ गया बच्चों, -∞ से लेके ये देखो 4 से गया 2, तो ऊपर बचा 2 और नीचे बचा -3, तो -2/3। दिस इज आंसर, -∞ टू -2/3। लेकिन ये तब करें जब सवाल एंट्रेंस में आए, किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस में आ जाए, किसी एंट्रेंस में आ जाए। बोर्ड में कृपया ना करें। बोर्ड में अपना बेसिक मेथड, इसको y मान के, y को उधर भेज के, क्वाड्रेटिक बना के, x में x का वैल्यू निकाल के, फिर उसके बाद डोमेन वाला कॉन्सेप्ट। पॉज करें और नोट करें। नेक्स्ट, अगला सवाल। मान लो कि आ गए सवाल, अब फिर से वापस आ जाते हैं ट्रैक पे, बेसिक मेथड पे। fx इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x² प्लस 1, बोला कि इसका रेंज निकाले। डिनोमिनेटर में देख लो बच्चों, अगर कोई बोले कि सर डोमेन बताओ, तो डोमेन में लिखता मैं x² प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर यानी कि x² नॉट इक्वल टू -1। ये तो कभी नहीं होता है, x² का वैल्यू -1 के बराबर हो ही नहीं सकता है कभी। तो x बिलोंग्स टू R इज द डोमेन। कैटेगरी वही है। रेंज निकालने के लिए इसको मान लो y इक्वल टू x बाय x² प्लस 1। ध्यान दें, ये इधर आया तो yx² प्लस y इक्वल टू x। मैंने बोला था x में क्वाड्रेटिक बना लेना, तो देखो yx², इसको इधर ले आओ तो -x प्लस y इक्वल टू 0। हम लास्ट में करते क्या थे, लास्ट वाले सवाल को याद करो। रूट के अंदर जो क्वांटिटी आया था, हमने उसको ग्रेटर इक्वल 0 किया था लास्ट स्टेप में जाके। जब भी x में क्वाड्रेटिक बन जाए तो x का वैल्यू ही मत निकालो तुम क्या करो, बस इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल 0 कर दो, क्योंकि वही रूट में आता है। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल 0। समझ रहे हो बात को, कैसे करो, डिस्क्रिमिनेंट कैसे करो, निकालो। b² यानी कि -1 का स्क्वायर 1, -4 इंटू a का वैल्यू y, c का वैल्यू y ग्रेटर इक्वल 0। यानी कि मुझे मिल गया बच्चों 1 - 4y² ग्रेटर इक्वल 0। और बाकी तो वेवी कर्व मेथड, देखो ये फैक्टराइज हो रहा है, 1 - 2y ग्रेटर इक्वल 0। यहां से एक माइनस कॉमन, इनइक्वालिटी चेंज, वेवी कर्व मेथड वापस से 2i - 1 इंटू 2i प्लस 1 ग्रेटर इक्वल हो गया लेस इक्वल 0। दो ब्रैकेट, लेस इक्वल साइन छोटे बड़े के बीच में, छोटा यहां से -1/2 लेस इक्वल y लेस इक्वल 1/2। दिस आंसर। भूल मत में, भूल नहीं देना इसको। -1/2 प्लस 1/2, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव सबका पावर ऑड है। मुझे चाहिए 0 से छोटा, तो ये रहा आंसर। ठीक है बात, छोटे बड़े के बीच में। पॉज करें, नोट करें। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है, आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है। आई होप कि आपको समझ में आए बिल्कुल। सवाल क्या है, y इक्वल टू दिया हुआ है x² माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 1। बोला कि इसका रेंज निकाला जाए। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले डोमेन चेक कर लो। डिनोमिनेटर में क्या है, x² प्लस x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ध्यान से देखो, ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है। रीजन इसका, डिस्क्रिमिनेंट देखो, 1 - 4 -3 बताया था। अगर d लेस देन 0 हो, a ग्रेटर देन 0 हो, तो ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इनइक्वालिटी बताया था मैंने। तो अगर ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है तो कभी 0 होगा ही नहीं। ऐसा सवाल वहां भी दिया था मैंने, 0 नहीं होगा, मतलब इसका डोमेन हो गया R। डोमेन R। अब कहानी रेंज के ऊपर। रेंज के ऊपर क्या सर, इसको y मान लिया है, इसको इधर लेके आओ, y बोल के दिया हुआ था, इसको मल्टीप्लाई करो, तो yx² प्लस xy प्लस y इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1। ध्यान से देखना, हमारा टारगेट होता है x में क्वाड्रेटिक बनाना और उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल 0 करना। ठीक है, इसको इधर लाता हूं, x² कॉमन, अंदर आता y माइनस 1, इधर xy है, इधर -x है, इधर लाया और x कॉमन कर लिया तो y प्लस 1 आ जाता।
और प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। यानी कि ध्यान से देखो तो आपको मिला y माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x में क्वाड्रेटिक बना लिया मैंने पुट किया इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल जीरो। ठीक, ध्यान से देखें, डिस्क्रिमिनेंट के लिए b स्क्वायर, b का वैल्यू है y प्लस वन, तो y प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू a का वैल्यू y माइनस वन और c का वैल्यू भी y माइनस वन ग्रेटर इक्वल जीरो। ठीक है, y प्लस वन होल स्क्वायर है और इधर तुम्हारा चल रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, y प्लस वन होल स्क्वायर है और ये y माइनस वन का होल स्क्वायर है और टू है, तो मैं इसको लिख सकता था टू इंटू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, है कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते थे, देखो सेम ही चीज है। अब इसको a मान लो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन तोड़ सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में। एक बार इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटाने वाला हूं। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं तोड़ रहा हूं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a का वैल्यू है y प्लस वन माइनस b का वैल्यू है टू इंटू वाई माइनस वन, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि y प्लस वन प्लस टू इंटू वाई माइनस वन। कैलकुलेशन है बच्चों, घबराओ मत, बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो गई। अब देखो y माइनस टू वाई माइनस वाई और वन माइनस माइनस प्लस टू, वन प्लस टू हो गया थ्री। ठीक है, इंटू y प्लस टू वाई थ्री वाई और वन माइनस टू माइनस वन ग्रेटर इक्वल जीरो। बाकी तो वेव ही कर्व मेथड बच्चों, वेव ही कर्व मेथड, दो ब्रैकेट, लेकिन देखो y के साथ माइनस साइन है तो एक माइनस निकालो, इनइक्वालिटी चेंज, तो ये हो गया y माइनस थ्री और ये हो गया थ्री वाई माइनस वन ग्रेटर इक्वल हो गया लेस इक्वल जीरो। दो ब्रैकेट, लेस इक्वल साइन छोटे बड़े के बीच में, यहां से थ्री मिलता, यहां से वन बाई थ्री मिलता, तो वन बाई थ्री से लेके y का वैल्यू थ्री तक, ये काम। इसके ऊपर एक होमवर्क और देता हूं मैं, ये भी पूछा हुआ सवाल है, आप बताओगे y इक्वल टू मान लो दिया हुआ है आपके लिए, ये मुझे आंसर चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, इसका रेंज निकाल के रखना। ठीक है, पॉज करो, नोट करो। इसका रेंज आप लोग निकाल के रखोगे। ठीक है, आई विल चेक जब डिस्कस करेंगे तब। नोट कर लिया ना सबने? बोल भी तो नहीं सकते तुम लोग, यही दिक्कत है सबसे बड़ा ऑनलाइन क्लास का, लेकिन कोई नहीं, आदत हो जाएगा धीरे धीरे। आई होप कि समझ में आ रहा हो बस। अब देखो हम कहानी थोड़ा सा बदलेंगे, ठीक है ना? कहानी बदलने का मतलब, अब जैसे तुमको रेंज निकालना है, अब कुछ बढ़िया कैटेगरी में चलते हैं, ठीक है ना? फंक्शन दे दिया मान लो कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, बोला इसका रेंज निकालो। अब ध्यान से सोचो, तो थोड़ी देर पहले आया था हमारे सामने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, हमने इसका रेंज निकाला था, क्वाड्रेटिक था, तो इसका रेंज हमने निकाला था कितना, y बिलोंग्स टू माइनस डी बाई फोर ए से लेके इंफिनिटी तक। आप चाहो तो पीछे उलट के देख सकते हो, और ये वैल्यू निकल के आया था बच्चों कितना, थ्री बाई फोर से इंफिनिटी तक। चेक करो पीछे, ऐसे भी देख लो, जिसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा वन माइनस फोर माइनस थ्री, तो माइनस ऑफ माइनस थ्री, थ्री डिवाइड बाई फोर ए मतलब फोर से लेके इंफिनिटी। यानी कि ये जो क्वांटिटी है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका रेंज आया थ्री बाई फोर से लेके इंफिनिटी तक, लेकिन इसमें लगा है रूट। देख लो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि रूट लगाने के लिए ये देखना जरूरी है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो रूट लगा दो, यानी कि अंडर रूट थ्री बाई फोर लेस इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लेस देन अंडर रूट इंफिनिटी। तो ये बन गया बच्चों रूट थ्री बाई टू से लेके, ये है तुम्हारा एफ एक्स या फिर वाई बोल दो, लेस देन इंफिनिटी का रूट भी इंफिनिटी होता है। तो ये फंक्शन का रेंज निकल के आ गया रूट थ्री बाई टू से लेके इंफिनिटी। इस पे मैं और सवाल कराऊंगा, बढ़िया से क्लियर होगा, पहले इसको नोट करो पॉज करके। कर लिया बॉस? ओके, अब देखो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूं। जैसे सवाल आ गया, मान लो y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, बोला कि भैया इसका रेंज निकाल के बताओ तुम लोग। अब देखो, मेरा ध्यान सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स के ऊपर,
इसको मैं जानता हूं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो माइनस डी बाई 4a से लेके इंफिनिटी तक। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो तो बी स्क्वायर 25 माइनस 4ac 24, 25 माइनस 24 इज 1, तो माइनस 1 डिवाइड बाई 4a का वैल्यू 1 है से लेके एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का वैल्यू कहां तक, इंफिनिटी तक, इक्वेशन नंबर 1। दिक्कत क्या है कि हम इस पर डायरेक्ट रूट नहीं लगा सकते क्योंकि ये नेगेटिव हो गया। अंडर रूट में अगर नेगेटिव आ जाए तो इमेजिनरी कहानी चला जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर इस फंक्शन का डोमेन निकालना होता, अब इस फंक्शन के डोमेन पे ध्यान दो, अगर इस फंक्शन का डोमेन निकालना होता तो मैं क्या लिखता, मैं लिखने वाला था रूट के अंदर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दैट मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, डोमेन कॉन्सेप्ट है कि नहीं, इसका वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, फ्रॉम 1 इंटरसेक्शन 2, देखना ये बोल रहा है कि इसका वैल्यू -1/4 से इंफिनिटी तक और ये बोल रहा है इसका वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक। तो ऑब्वियस सी बात है 0 से इंफिनिटी दोनों में है, तो इसका वैल्यू हो जाता 0 से लेके, अरे ऐसे समझो ना, ये -1/4 है, ये 0 है, ये बोल रहा है -1/4 से इंफिनिटी और ये बोल रहा है 0 से इंफिनिटी, तो कॉमन क्या होगा 0 से इंफिनिटी, तो 0 से लेके एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का वैल्यू कहां तक बच्चों, इंफिनिटी तक। अब देखो पॉजिटिव आ गया, 0 का रूट पॉसिबल है तो रूट लगा देते हैं अभी, रूट 0 से लेके रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन रूट इंफिनिटी, रूट 0 इज 0, ये बन गया आपका y गिवन फंक्शन और रूट इंफिनिटी इज इंफिनिटी। तो ये रहा फंक्शन का रेंज 0 से लेके इंफिनिटी तक। पॉज करें, नोट करें, बहुत वैरायटी है रेंज में, बता रहा हूं मैं, कोमा में बिल्कुल नहीं जाना है, चुपचाप पढ़ते चलो क्या पढ़ा रहा हूं मैं, समझते चलो, सवाल करोगे फिर मजा आएगा। हो गया, पॉज कर लिया, और देखो हाँ जी, अगला सवाल उठाते हैं, लॉग की तरफ चलते हैं, कोमा में मत जाना। y इक्वल टू दिया हुआ है log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 टू दी बेस 2, बोला कि इसका निकालो रेंज। हम इसको जानते हैं, किसको जानते हैं सर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 को। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू माइनस डी बाई 4a से लेके इंफिनिटी तक होता। डिस्क्रिमिनेंट देखो, बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac यानी कि 20, 16 माइनस 20 इज -4, तो माइनस ऑफ -4 डिवाइड बाई 4 इंटू a का वैल्यू 1 से लेके एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का वैल्यू इंफिनिटी तक। ये देखो 4 से 4 उड़ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 से लेके एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का वैल्यू इंफिनिटी तक। फिर से लॉग हो चाहे रूट हो, दोनों एक ही जैसा है, रूट भी पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड है, लॉग भी पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लॉग लगा दो, बेस 2 है, फिर से बोल रहा हूं लॉग लगाओ चाहे लॉग हटाओ, अगर बेस 1 से बड़ा हो तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बेस 1 से छोटा हुआ तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा। कहीं नोट डाल के इसको लिख लो बात को मेरी, ठीक है। तो लॉग लगा दिया, बेस 2 है, तो लॉग 1 बेस 2 लेस इक्वल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 टू दी बेस 2 लेस देन लॉग इंफिनिटी बेस 2। लॉग 1 बच्चों 0 होता है, ये बन गया y। अब बचा सर लॉग इंफिनिटी क्या हो गया, तो बताया नहीं आपने, अरे देखो ध्यान से, बेस 2 है मतलब 1 से बड़ा है, ये लॉग का ग्राफ, चले जाओ लॉगरिथमिक फंक्शन पे, पीछे जाओ उलट के, जब बेस 1 से बड़ा होता था तो ग्राफ ये होता था। अब लॉग इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब x का वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ग्राफ देखो ऊपर जा रहा है, यानी कि इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी कि इसका वैल्यू इंफिनिटी होगा, 0 से लेके इंफिनिटी तक, ये आपका आंसर। पॉज करें, नोट करें, और वैरायटी दिखाऊंगा मैं, देखते जाओ, लिखते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ, कोई कंफ्यूजन हो तो मार्क करके रखते जाओ। और देखो, और देखो, और देखो, अब सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, है कि नहीं। ट्विस्ट क्या लाएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, y इक्वल टू मान लो दिया log, उसके बाद दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 और बेस में ले लेता हूं 1/4, बोला कि रेंज निकालो।
हम किसको जानते हैं भैया, आपको जानते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव, तो माइनस डी बाई 4a से लेके इंफिनिटी तक होंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट देखिए, बी स्क्वायर 4, 4ac का वैल्यू 20 दिख रहा है, 415, तो 4 माइनस 20 इज माइनस 16, तो माइनस ऑफ माइनस 16 डिवाइड बाई 4 इंटू ए का वैल्यू 1 से लेके एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इंफिनिटी तक। ये 4 से गया 4, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 4 से लेके एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का वैल्यू इंफिनिटी। पहला चीज चेक करना है दोनों पॉजिटिव, यस, लॉग लगा सकते हैं, लेकिन लॉग का बेस 1/4, 1 से छोटा तो इनइक्वालिटी चेंज। फिर से बोल रहा हूं, कहीं नोट डाल के लिख लो, अगर लॉग का बेस 1/4 से 1 से छोटा हो तो इनइक्वालिटी बदल जाता है, 1 से बड़ा हो तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पे आ गया log 4 टू दी बेस 1/4 लेस इक्वल log ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 टू दी बेस 1/4 लेस देन log इंफिनिटी टू दी बेस 1/4। अब बोलोगे सर इसका वैल्यू देखो 1/4 है ना, यानी कि 4 का पावर -1 है, तो -1 बाहर कर लो। समझ तो आ रहा है ना, आई गेस की समझ में आ रहा हो। 4 का पावर -1 है, चलो मैं इधर log 1/4 को इधर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। log 4 बेस 1/4 है, ठीक है ना, तो log 4 इसको लिखा 4 का पावर -1। log का प्रॉपर्टी उलट के देखो, बेस का जो भी पावर होता था उसका रेसिप्रोकल बाहर आता था, यानी कि 1/-1 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा log 4 बेस 4। log के प्रॉपर्टी में जाओ, ये हो गया माइनस और ये ऊपर नीचे सेम, तो वैल्यू 1 हो जाता था। तो इसका वैल्यू हो गया बच्चों -1 से लेके log ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इसको तो y लिख दूं, यही गिवन था, तो दिस इज y। अब बोलोगे सर log इंफिनिटी बेस 1/4, देखो ग्राफ में सबका सॉल्यूशन है, बेस 1/4 है तो ग्राफ ऐसा होता था, पीछे उलट के देखो। अब देखो इंफिनिटी, जब x का वैल्यू इंफिनिटी जा रहा है तो y देखो नीचे घुसता जा रहा है, यानी कि y का वैल्यू कहां जाएगा, माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। और हमने इनइक्वालिटी नहीं बदला, बहुत बड़ा गलती कर दिया, पाप लगेगा सबको। जब बेस 1/4 लगाया तो इनइक्वालिटी को बदलना था, ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया और ये भी बदल गए भाई साहब। और इसका वैल्यू देखो x इंफिनिटी, तो ये वैल्यू माइनस इंफिनिटी, यानी कि रेंज इस बार निकल के आया बच्चों माइनस इंफिनिटी से -1, यानी कि y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1। दिस इज योर रेंज। पॉज द वीडियो एंड नोट करें। कहो तो 1-2 और सवाल करा दूं, दिल दहलाने वाला। चलो करा ही देते हैं, इतना करा दिया तो क्या है कि नहीं। एक और सवाल लिखो, थोड़ा और मजा लो जीवन का। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, सारे आईआईटी लेवल के सवाल हैं, तो भावनाओं को कंट्रोल में रखें। सवाल दिया हुआ है y इक्वल टू लॉग ऑफ क्या 4x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर, और बेस में आपको दे दिया गया है 3। हम किसको जानते हैं, हम इन भाई साहब को जानते हैं, किसको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव है, तो माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस d/4a तक। बिल्कुल भावनाओं को कंट्रोल में रखें। तो माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का वैल्यू कहां तक। डिस्क्रिमिनेंट देखो, b स्क्वायर 16 माइनस 4ac करो तो 4 इंटू -1 इंटू 5, यानी कि -20 हो गया। तो 16 माइनस माइनस प्लस 20 इज 36, तो माइनस ऑफ 36 डिवाइड बाय 4 इंटू a का वैल्यू -1। एकदम आराम से प्यार से कैलकुलेशन। तो माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का वैल्यू कहां तक आ गया, माइनस माइनस उड़ जाएगा, 9 बचा। लेकिन दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ये नेगेटिव है, लॉग नहीं लगा सकते डायरेक्टली। तो अब लगाओ फिर से कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, वही पुरानी बात, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन। अगर इस फंक्शन का डोमेन निकालना होता तो हम क्या लिखने वाले थे कि लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी है दैट इज 4x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर दैट मस्ट बी 0। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसका वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 9, नंबर लाइन पे देख लो, मान लो कि ये 0 है, ये 9 है, तो पहला कंडीशन बोल रहा है कि इसका वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके 9 तक, 9 इंक्लूडेड, ओके।
और दूसरा वैल्यू बोल रहा है कि जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा मतलब जीरो से लेके इंफिनिटी तक। तो कॉमन देखो तो बच्चों जीरो से 9 दिखाई देगा, जीरो नॉट इंक्लूडेड बट 9 इंक्लूडेड। तो फ्रॉम 1 इंटरसेक्शन 2 आपको क्या मिलता, जीरो से लेके 4x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहां तक बच्चों, 9 तक। अब लॉग लगा देते हैं टू दी बेस 3, तो दोनों तरफ लॉग ले लो, बेस 3 है तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, log 4x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी बेस 3 लेस इक्वल log 9 टू दी बेस 3। ठीक है, अब दो चीजें हैं, एक तो log 0 बेस 3, log का ग्राफ इधर बनाओ, बेस 3 है बच्चों, बेस 3 का ग्राफ यानी कि ग्राफ इंक्रीजिंग, x का वैल्यू 0, log 0 निकालना है ना। अब देखो x का वैल्यू जब 0 की तरफ, यहां 0 है, जब x 0 की तरफ जा रहा है तो y देखो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब माइनस इंफिनिटी। ठीक, और इसमें क्या करना है, log 9 बेस 3 में, log 9 बेस 3 के लिए आप लिख लो, log 9 को लिख लो 3 स्क्वायर टू दी बेस 3, ये 2 बाहर आ जाएगा प्रॉपर्टी से, तो 2 log 3 बेस 3, और log 3 बेस 3 1 होता है, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 आएगा, यानी कि ये माइनस इंफिनिटी और ये 2, तो माइनस इंफिनिटी से लेके ये y हो गया कहां तक, 2 तक। ये रहा आपका रेंज, नोट करो बढ़िया से, कोई डाउट हुआ हो तो मार्क करके रखना। ठीक है, तो आज रेंज में इतना ही करते हैं, ठीक है ना। इतने से तुम्हारा दिमाग आई थिंक खराब हो गया होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड और डिस्कस करेंगे, बहुत सारा मेथड है अपने पास। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तो बढ़िया से पढ़ो, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोगों को समझ में नहीं आता रेंज निकालते कैसे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली चल रहा है भाई, ठीक है, जैसे बताया बिल्कुल वैसे ही। तो आज के लिए इतना ही, नोट करो और इसको समझो, और जो डाउट हो मार्क करके रखो। मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।